नमस्कार। आज हम पार्ट 3 बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नसीगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके प्रमुख कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता संग्रह जो है नेपथ्य हंसी से ली गई है। कविता जो है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विचरण की तरह लिखा जाना इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के इकाई 3 के बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचयिता जो है राजेश जोशी जी। प्रस्तुत पद्यांश बच्चों को काम पर जाते देखकर बाल श्रम के विरुद्ध कवि ने ध्यान आकर्षित किया है। कवि द्वारा ध्यान आकर्षित करवाया गया है। प्रातःकाल कोहरे के वातावरण में बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि जो है उनके फ्यूचर या भविष्य के अंधकार में भविष्य की चिंता करते हैं। उनके लिए चिंतन करते बच्चों के लिए उनका भविष्य क्या है, भविष्य उनका कैसा अंधकारमय है। यदि बच्चों को अगर शिक्षित नहीं किया गया, उन बच्चों के श्रम को न रोका गया, छोटे बच्चों के श्रम को न रोका गया, तो बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। बच्चों को अभी काम पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। इस लेख लिखने पर कोई परिणाम नहीं निकलेगा जब तक कि समाज में बच्चों को काम पर जाने से न रोका जा सके। समाज में प्रश्न बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये इसलिए कहा गया कि लोग समाज में बच्चे काम पर जाते हैं, उनको पर समाज वाले देखिए उनका ध्यान केंद्रित हो उस पर, बच्चों पर। तो इसमें कवि ने यह कहा कि जब तक समाज में प्रश्न है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जब तक बच्चों के श्रम को नहीं रोका जाएगा, इस प्रश्न पर चिंतन करते हुए कवि ने इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही इस कविता को लिखा है, रचा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए। कवि जो है बच्चों को काम पर जाते देकर असर व्यक्त करते हैं। कवि क्या असर करते हुए कहते हैं कि बच्चों की खेलने की गेंद जो है, गेंद सब बच्चे से खेलते हैं, क्या सारा सामान जो है आकाश में विलीन हो गया, गुम गए हैं। इसकी कमी से बच्चे खेलने के बजाय काम पर जा रहे हैं। या उनके पढ़ने के लिए सहायक जो पुस्तकें हैं उनको क्या दीमक ने नष्ट कर दिया है, या भूकंप आने में इमारतें गिर गई हैं, और भूस्खलन होने पर पर्वत के नीचे सभी खिलौने दब गए हैं। अचानक खुले हुए खेल के मैदान, सारे बगीचे, घर के बड़े बड़े आंगन जहाँ बच्चे खेला करते थे, क्या सब खत्म हो गए हैं। इससे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हर बेमालूम पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पर जाते बच्चों को देखकर इससे उनके भविष्य की स्थिति को चिंतित होते हुए कवि वर्णन कर रहे हैं कि खेल के मैदान, घरों के बड़े बड़े आंगन, बगीचे जहाँ पर बच्चे खेला करते थे, खेल खेलते दिखा करते थे, क्या सभी खत्म हो गए, सभी समाप्त हो गए हैं। इसकी कमी से बच्चे बचपन के सुख से वंचित होकर उन्हें
मजबूर व लाचार होकर काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चों को शिक्षित न करने पर उनका जो फ्यूचर है, उनका जो जीवन है, भविष्य जो है वो अंधकार में होगा, तो संसार की प्रगति भी नहीं होगी। इससे संसार की स्थिति जो है भयावह मतलब डरावनी हो जाएगी। इससे हमें क्या करना चाहिए, बाल श्रम, बच्चों को काम पर रोककर उनकी उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित कराना आवश्यक है। ये कवि ने विशेष रूप से इस कविता के माध्यम से समाज को केंद्रित किया है, समाज के लिए केंद्रित किया है इस कविता को। समाज में इस कविता को पढ़े लोग जाने कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है बच्चों को खेलना कूदना छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ रहा है। तो बाल श्रम को रोकने के लिए उनको शिक्षित करने के लिए उनकी उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित करना ही अत्यंत आवश्यक है। ये कवि का मुख्य आधार है, मुख्य केंद्र है।